इससे पहले बिलावल साहब तो काफ़ी तनकीद कर रहे थे मियां नवाज शरीफ पर। ये हम देख रहे हैं जब से ये पीडीएम की हुकूमत खत्म हुई है, पहली दफ़ा है कि आसिफ जरदारी साहब ने बराह रास्त अब मियां नवाज शरीफ को कहा है कि अब वो लाडले बन गए हैं। तो इसका तो मतलब है कि एक स्ट्रेटजी है पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब के इलेक्शंस में ये एक स्लोगन बनेगा कि मियां साहब लाडले हैं। आपको लगता है कि सियासी तौर पर इसका मियां साहब को नुकसान होगा? देखिए, ये स्लोगन नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगले इलेक्शन के लिए। ये कुछ ज़मीनी हकायक हैं जो इस बात का इशारा करते हैं कि मियां साहब इस वक्त नए लाडले बन चुके हैं। और ये बात हम आज से नहीं कह रहे, हम मियां साहब के आने से पहले कह रहे थे कि कुछ मामलात और हालात और वाक़यात ऐसे नज़र आ रहे हैं जिसमें हमें ये तासुर मिल रहा है और हमें ये फीलिंग हो रही है कि PMLN को कुछ ख़ास ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आपको याद होगा कि एक वक्त था कि जब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शन की तारीख मांगते रहते थे और दूसरी तरफ राजा रियाज जिनका ताल्लुक PMLN से है, उन्होंने कहा था कि जी फरवरी के 8, 9, 10, 11, 12 को इलेक्शन हो जाएगा। इनको तारीख भी मालूम थी। फिर इनको मालूम था कि मियां साहब जब वापस आएंगे तो वो गिरफ्तार नहीं होंगे और वो जलसा करेंगे और फिर घर चले जाएंगे। इनको ये भी मालूम था कि मियां साहब की सजाएं ख़त्म हो जाएंगी। इनको ये भी मालूम था ये अदालतों से बरी हो जाएंगे। फिर आपने ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट तो सुन ही लिया होगा जो उन्होंने कहा था कि जी मैच फिक्स्ड है। और फिर जिस तरीके से मियां साहब को स्टेट प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जिस तरीके से गवर्नर हाउस के अंदर PMLN का इजलास हुआ, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। आपको याद होगा कि मियां साहब के आने से पहले हम कहते थे कि फेडरल कैबिनेट के अंदर चंद एक ऐसे अशखास बैठे हुए हैं जिनकी खास गुर्बत है PMLN से, और लोग कहते थे नहीं जी फला नहीं, ये नहीं, वो नहीं, और आप ये तासुर है और आप जो है खामखा ये बात कर रहे हैं जी। ये हकीकत है। अच्छा। देखिए आज वो चीजें सामने नजर आ रही हैं। फिर जी इंडिपेंडेंट तज्जियाकार ये बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट अखबारात बात कर रहे हैं। डॉन का एडिटोरियल अगर आप उठा के देखें वहां पर यही लिखा हुआ है। गार्डियन का आप आर्टिकल उठा के देखें उसमें ये लिखा हुआ है। तो ये चीजें हैं जिसमें साफ साफ एक चीज नजर आ रही है कि यू नो ही इज द न्यू लाडला। और हम यही कहते हैं कि जनाब वो जो आप नारे लगाते थे 4 साल से कि वोट को इज्जत दो, अब वो तो आपका नारा खत्म हो गया है। अच्छा। वो तो उस पर तो आप बात ही नहीं करते। बैलेट को इज्जत देने की तो बात ही नहीं अब होती। अब तो बात ही कुछ और होती है। और जिस तरीके से मुलाकातें होती हैं, जिस तरीके से उनकी मूवमेंट होती है, ऐसा लगता है कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। ठीक, लेकिन शर्मिला साहबा क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं इलेक्टेबल्स जा रहे हैं, बा पार्टी MQM, क्या आपको नहीं लगता कि नून लीग का कॉन्फिडेंस अपनी जगह सही है कि उनको कोई बिलावल की तरह या दीगर जमातों की तरह जाकर जलसे करने की ज़रूरत ही नहीं है और वो कॉन्फिडेंट है कि उनको इस तरह से इक़्तिदार मिल जाएगा? अब तो हाल ही हो गया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने ये कहना शुरू हो गई है कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ एक जमात को यानी नून लीग को सपोर्ट कर रहा है। ये तो वो बात है जो तहरीक इंसाफ कहती होती थी। अब देखिए ना, आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी जमातें ये शिकायत करने लगी हैं, क्योंकि अब ये बात बिल्कुल आया हो चुकी है कि एक जमात को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रही है। और अगर ऐसी ही बात है तो फिर ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुई ना कि अगर हम इस मुल्क के अंदर शफाफ, मुनसिफाना और आज़ाद इलेक्शन की बात करते हैं और हम समझते हैं कि इस सियासी और माशी बहरान का यही हल है कि इस मुल्क में आज़ाद इलेक्शंस हों, शफाफ हों, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए जिसको लोगों के वोट से इलेक्ट किया गया हो और वो लोगों के मसाइल ढूंढे, तो फिर तो ये सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे ना। एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा हो जाएंगे और फिर दीगर जमातें उसे रिजेक्ट कर देंगी। तो ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं वो इस बात के मुतहम्मिल ही नहीं है कि हम किसी सिलेक्शन की तरफ जाएं या हम किसी लाडले को यहाँ पर आके विराजमान कर दें। अगर आपने काम किया है जी, मगर शर्मिला साहबा हमारी सियासत में क्या ये नहीं है कि ये एक एडवांटेज होता है कि जी साड़ी गल हो गई है, हमारी हवा चल रही है, हमारी तरफ लोग आ रहे हैं, लोगों को एक दिखाना होता है कि जनाब आप हमें वोट दें क्योंकि हम ही आ रहे हैं, तो किसी और को करेंगे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये माजी की स्ट्रेटजी रही है अपने आप को बताने के लिए। आपको लगता है ये इस दफ़ा कामयाब रहेगी या अब हालात बदल गए हैं? नहीं जी, देखिए जो इलेक्टेबल्स हैं उनकी ख्वाहिश तो यही होती है कि उस तरफ जाएं जहां पर हुकूमत बन रही हो, क्योंकि उनकी सियासत ही ये होती है कि ऐसी जमात के साथ अलायंस कर लें कि आते ही हुकूमत में आ जाएं। अब MQM को आप देखें कि पिछले कोई 20 से 1 साल से वो हुकूमत में ही है, चाहे वो मुशर्रफ के साथ हो, चाहे वो
PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, तो वो तो उनकी सियासत ही ऐसी है अनफॉर्चुनेटली। तो ये जो छोटी जमातें होती हैं, इनकी कोशिश होती है कि हमेशा इक़्तिदार में ही रहें, तो वो फिर जिस तरफ हवा का रुख जाता है उस तरफ वो चले जाते हैं। तो ये तो अगेन कुछ लोगों को कहलवाया जाता है कि आप इस तरफ जाएं, कुछ लोग हवा का रुख देख के उस तरफ चले जाते हैं, मगर तो फिर एक पूरी इंजीनियरिंग होती है ना। सही, ये लाडला होना टैग तो अच्छा नहीं है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब इस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, कमेटी भी बनाई कि ये किसी तरह से ये जो कहा जा रहा है ये मेरे से टैग हटवाओ, उन्होंने अपनी नून लीग की कमेटी को ये कहा। लेकिन सियासी तौर पर वोट लेने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम ताकतवरों के साथ हैं, ये आपके ख्याल से फ़ायदेमंद नहीं होता? 13 में देखें, 18 में देखें। देखिए, लाडला कहलवाना कोई बुरा लफ्ज नहीं है अगर आप अवाम के लाडले हों, अगर आप लोगों के लाडले हों, अगर आप वोट के लाडले हों। लेकिन लाडला कहना उस वक्त एक गाली लगती है जब आप किसी और के लाडले बन जाएं, बेसाखियों पे आ जाएं और आप किसी और के बलबूते के ऊपर इक़्तिदार के अंदर बराजमान हो, उस वक्त आपको ये गाली लगेगी। अवाम का लाडला होना तो हर कोई चाहता है, ये तो एक फख्र की बात है कि जी मैं अवाम का लाडला हूँ, मैं अवाम में जाऊंगा, अवाम मुझे भरपूर तरीके से वोट दे के ऐवान में पहुंचाएगी। लेकिन अगर पीछे आपके कोई और अज़ाइम हो तो फिर जाहिर बात है आपको ये बात बुरी लगेगी जो कि उनको लग रही है। जी, आप लोगों में जाते हैं, हकीकत तो यही है। आपको क्या लगता है, लोग इस चीज पर वोट करेंगे या ये रिएक्शन होगा बल्कि कि जी ये लाडला है, हम इस दफा इसको नहीं वोट देंगे? माजी में होता था। देखिए उसामा साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमें पूरी उम्मीद है कि इस वक्त जो 12 करोड़ 60 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, उसमें से 65% जो यूथ का वोट है, जो 35 साल या उससे कम के हैं, वो भरपूर तरीके से बाहर निकलेंगे और अपनी चॉइस का इजहार करेंगे। उनका वोट कोई चोरी नहीं कर सकता। अगर खुदा ना खासा चोरी हो गया तो इस मुल्क के अंदर कियोस हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये वो लोग हैं जो बड़े बागयूर हैं, समझदार हैं, जो समझते हैं सियासत को, जो समझते हैं सियासतदानों को और उनकी सियासत को, और वो बाहर निकल के अपने वोट का इजहार करेंगे, अपनी राय का इजहार करेंगे और ऐसे लोगों को चुनेंगे जो वाकई हुकूमत में आके उनके मसाइल का हल करें। सही। इलेक्शन कमीशन पर आपके तहफ़्फ़ुज़ आते हैं? अब तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में तो शायद सोच ही नहीं सकते थे कि वो भी इस तरह करेगी, क्योंकि एक चले लाडले ना सही मगर छोटे लाडले तो नजर आते हैं वो भी एतराज़ कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर। क्या पीपल्स पार्टी को भी है एतराज़ कि इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों पर हम देखते हैं, उसमें तो MQM भी चली गई है, बहुत सी जमातों के, आपकी जमात के भी कहीं ना कहीं एतराज़ात हैं, हर जमात के हैं। जी बिल्कुल एतराज़ात हैं, वो हमेशा इट्स अ प्रोसेस। देखिए, डिलिमिटेशन का प्रोसेस होता है, फिर उसमें जो एतराज़ात होते हैं उनको देखा जाता है, वो एक प्रोसेस है, वो उसमें जिसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर हमारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम है और जो वोटर्स को प्रॉब्लम है वो हम देख रहे हैं और हम कानून के मुताबिक ऑल द वे उसको हल भी करेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि इदारों को सपोर्ट मिलनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गो के एक आज़ाद ऑटोनमस बॉडी है और वो मजाज है इस मुल्क में आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन करवाने की। हम समझते हैं कि वो इंशाल्लाह ताला कराएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। अभी से हम नाउम्मीद होकर नहीं बैठे कि हम कहें कि नहीं जी हमें उन पर एतबार नहीं है, हम इदारों को डिस्करेज नहीं करते। और मैं भी समझती हूँ और मेरी जमात भी समझती है कि वाकतन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस मुल्क में आज़ाद इलेक्शन करवाना चाहता है। लेकिन क्योंकि 800 पैसे भी रिलीज हो गए उनके, लेकिन ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं दीगर जमातों के बशमूल पीपल्स पार्टी के, इनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ ECP का बल्कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसका भी, क्योंकि वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं इस मुल्क में इलेक्शन करवाने के। लेकिन ये जो इमरान इस्माइल साहब जो पहले तहरीक इंसाफ में हुआ करते थे, अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में है, साबिक़ गवर्नर सिंध हैं, वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक जमात को सपोर्ट कर रहा है और इस पर उन्होंने जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया है। क्या पीपल्स पार्टी भी समझती है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक जमात को सपोर्ट कर रहा है? देखिए जी, हम तो कह रहे हैं कि माहौल जो बना दिया गया है वो एक पार्टी को सपोर्ट करने का इशारा दे रहा है, लेकिन अगर किसी भी जमात के किसी भी रुकन की तरफ से कोई ऐसा इल्ज़ाम आता है ECP के ऊपर तो उनको एड्रेस करना चाहिए, उसको उसका जवाब देना चाहिए, उनको मुतमईन करना चाहिए कि ऐसी बात है कि नहीं है। ये तो उनकी जिम्मेदारियों में आता है। लेकिन कुछ अर्सा कबल बल्कि हाल ही में जरदारी साहब ने तो बड़े इत्मीनाद का इजहार किया था कि बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, और ये उस वक्त जरदारी साहब की मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी स्टेटमेंट नहीं आई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉलिसी नहीं होगी, ज़ाहिर है बिलावल साहब बात कर रहे थे, वो भी पार्टी के चेयरमैन हैं, मगर जरदारी साहब ज़ाहिर है कि वो उनका अंदाज एक और है, जिस तरह तजर्बा है, वो जब समझा उन्होंने कि अब ये वक्त आ गया कि ये स्टेटमेंट दी जाए तो उन्होंने वो दी। तो क्या इलेक्शन कमीशन के बारे में भी हो सकता है आने वाले दिनों में हम देखेंगे जरदारी साहब भी इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठा दें? देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले कहा ना कि हम इदारों को सपोर्ट करते हैं, हम अभी से नाउम्मीद मायूस नहीं हैं।
हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपने तमाम वसाइल को बरूएकार लाके इस मुल्क में आज़ाद और मुनसिफाना शफाफ इलेक्शन करवाएगा, लेकिन अगर दीगर जमातों के रिजर्वेशन आ रहे हैं बराए रास्त वो सवाल कर रहे हैं उनकी जानिबदारी के ऊपर, तो फिर उनको जवाब तो देना पड़ेगा, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी को बल्कि दीगर जमातों को। और मैंने कहा ना कि अब ये जो तासुर आ रहा है, ये जो सिचुएशन सामने आ रही, अब ये बाकियों को भी नजर आना शुरू हो गई है, बिकॉज दिस इज सो अपेरेंट। ठीक, राजा रियाज साहब का आपने नाम लिया, उनमें राना सनाउल्लाह भी हैं, उन्होंने भी कहा था कि इलेक्शन फरवरी में होंगे और वही हमने स्टेटमेंट देखी। देखिए मैं यही तो कह रही हूँ ना कि अब इनके लोगों ने तो पहले से आके सही ये बात कह दी है। मगर राना सनाउल्लाह साहब ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ ये जो कुछ बिलावल कह रहे हैं सिर्फ इसलिए है कि जो पंजाब में कुछ वोट नून लीग के मुखालिफ है उसको कैश करवाया जा सके, उसको अपनी तरफ मबजूल करवाया जा सके। ये वो कहते हैं हम समझते भी नहीं है कि इसका कोई जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनका कोई मुकाबले नहीं है पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ। नहीं जी, हम सिर्फ ये एक रेटोरिक नहीं है, ये कोई सियासी स्लोगन नहीं है जो हम लगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो आईन और कानून के मुताबिक बात करती है। जो हमें नजर आ रहा है, जो चीज़ गलत हो रही है, जो हम समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन को मुतनाज़ा बना सकते हैं, जो हम समझते हैं कि हर जमात को बराबरी की सतह के ऊपर मौके मिलने चाहिए अवाम में जाने के लिए, हम समझते हैं कि बैलेट को इज्जत मिलनी चाहिए, ताकत का सर चश्मा अवाम है, उनके वोट से इक़्तिदार में आना चाहिए। तो अगर उसके बरक्स कोई चीज़ हो रही है तो हम तो आवाज़ उठाएंगे ना। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। खामोशी तो कुफर है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।